हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बायो केम क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सेल की। सेल क्या होता है। केमिस्ट्री में सेल अलग होता है, बायोलॉजी में अलग होता है, फिजिक्स में अलग होता है। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी की सेल की बात करेंगे। तो किसकी बात करेंगे गाइस? बायोलॉजी की सेल की बात करेंगे। सेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेल से ही आपके शरीर का निर्माण हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि बॉडी कैसे बनी है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी का निर्माण कैसे हुआ है। कितना दिलचस्प बात है ना कि कैसे बॉडी की बना। तो ध्यान रहे, इस पृथ्वी पर सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म आया जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं, और जीव द्रव्य से कोशिका बना जिसे हम सेल कहते हैं इंग्लिश में। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना जिसे हिंदी में अंग कहते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बना। तो इस तरह आपकी बॉडी का निर्माण हुआ। ये साइंस कहता है, और जो हमारा वेद पुराण कहता है, वो पंडित लोग कभी कभार बताते हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना शरीरा। तो यही 5 तत्व साइंस में प्रोटोप्लाज्म, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी होते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेल से। सेल, जैसा आप जानते हैं, सेल एक बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड सेल। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। यह आपको मालूम है कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका को जिस ब्रांच में हम अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को हम साइटोलॉजी या मॉडर्न सेल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। साइटोलॉजी, साइटो मीन्स सेल होता है, लॉजी मीन्स अध्ययन होता है। तो जिनमें हम अध्ययन सेल का करते हैं, उस ब्रांच को हम साइटोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो आप एक नाम याद रखें, रॉबर्ट हुक का। फेमस साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक 1665 यानी 1665 में उन्होंने एक कार्क की बोतल पर हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, मधुमक्खी की छत्तों की तरह स्ट्रक्चर देखा, और उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी की। तो उन्होंने उस मधुमक्खी के छत्तों में छोटे छोटे कोष्ठक देखे, यानी खाली स्थान देखा, जिसका नाम उन्होंने सेलुला रख दिया, और सेलुला से फिर धीरे धीरे नाम सेल पड़ गया। तो कितना अजीब है ना मित्र, जानने की इच्छा थी तुम्हारी। लेकिन जो सेल की उन्होंने डिस्कवरी की, खोज की, वो सेल नॉन लिविंग थी। नॉन लिविंग होने का रीज़न है उनका जो माइक्रोस्कोप था, इतना उसमें कैपेसिटी या पावर नहीं था, इसलिए वो नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी कर पाए। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने सजीव यानी लिविंग सेल की डिस्कवरी की। उन्होंने एक लार्ज माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की 1674 में। उन्होंने एक पॉन्ड में वहाँ के वाटर को लिया और फिर उसे माइक्रोस्कोप से देखा, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए। तो ऐसे ही उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी की। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की। अब हम बात करेंगे कि सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है और सबसे छोटी सेल कौन सी होती है। तो याद रहे, सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा की होती है, और सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग के अंडे यानी ऑस्ट्रिच का एग होता है। ये ऑल ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। अब हम ह्यूमंस में बात करेंगे कि ह्यूमंस में कौन से छोटे होते हैं और कौन से बड़े और कौन से लंबे होते हैं। तो याद रहे, सबसे छोटा स्पर्म होता है जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं, यानी ह्यूमंस में मेल में पाए जाते हैं। बेसिकली ये जब एडल्ट यानी 14 से 15 ईयर से स्टार्ट करते हैं, या 13 से 14
एज स्टार्ट करते हैं या क्रॉस करते हैं तो उनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सबसे बड़ा जो सेल्स होता है वो अंडाणु यानी ओवम होता है, जो फीमेल्स में पाए जाते हैं। सबसे लंबी जो सेल्स होती है बेटा वो न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स जो माइंड से अटैचमेंट होता है, ये सूचनाओं को एक छोर से दूसरी छोर में ट्रांसफ़र करने का वर्क करते हैं। विभाजन रहित जो सेल्स होता है न्यूरॉन्स होता है। न्यूरॉन्स में कोई विभाजन नहीं होता, इसीलिए जब कभी माइंड की सेल डैमेज हो जाती है तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर नई सेल नहीं आ पाती। नई सेल ना आ पाने का रीज़न है कि उनमें विभाजन नहीं होता, डिवीज़न नहीं होता, और जिनमें विभाजन होता है वो लीवर होता है। सबसे तेज़ विभाजन लीवर में होता है बेटा। तो ये था आपका सेल। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम सेल के ऑर्गन्स की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।